हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। इससे आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन पर कब रोक लगाई गई थी? तो ये 1922 को लगाई गई थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया गया था और गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अपनी कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। बहुत से अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों एवं उपाधियों को त्याग कर दिया था। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी और 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर घटित घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 को रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था वी.डी. सावरकर द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। तो ये वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 ईस्वी में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया था, जिसे 1904 में अभिनव भारत के नाम से वी.डी. सावरकर ने स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरविंदो घोष ने योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे थे और रास बिहारी बोस ने युगांतर, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आदि संगठनों की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कालीबंगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और धौलावीरा से स्नानागार व निर्माण में पत्थर के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? तो ये शहरी प्रकृति की थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था। यह किसका कथन था? तो ये कथन था लॉर्ड लिथगो का। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संधि उन 2 संधियों में से एक है जिसमें वेस्टफेलिया की शांति शामिल है? तो ये है मुंस्टर की संधि। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है डैश। तो ये मतलब पूछा गया हड़प्पा नागरिकता बाद कौन से नागरिकता आई है? तो ये है चालकोलिथिक। राइट आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा नागरिकता के बाद ताम्र पाषाणिक युग यानी चालकोलिथिक इसके बाद आया और इसके बाद वैदिक युग आया। उसके बाद मगध साम्राज्य का उदय हुआ और उसके बाद मौर्य साम्राज्य आया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले चालकोलिथिक, फिर वैदिक और फिर मगध और फिर उसके बाद मौर्य सबसे लास्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, महिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित है? तो यहाँ अवंती में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा, अवंती में स्थित है। अवंती जनपद की राजधानी महिष्मती है, जो वेत्रवती नदी के तट पर स्थित है। महाभारत के समय में यहाँ का राजा नील था, जिसे सहदेव ने युद्ध में परास्त किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो ये है मथुरा में खड़े बुद्ध। राइट आंसर सी हो जाएगा। मथुरा में खड़े बुद्ध का उल्लेख मौर्योत्तर काल से प्राप्त होता है, जिसका संरक्षण कुषाण शासकों ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष चरित्र किस भाषा में बोलते हैं? तो ये बोलते हैं प्राकृत भाषा में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, 1870 की कृति नुजूम उल उल्म की प्रसिद्धि का कारण उसका चित्र संग्रह है, जो मुख्यतः किस शैली के हैं? तो ये जो है दक्कनी शैली के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में लॉर्ड रिपन द्वारा बनाए गए अधिनियम 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था। इसको लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। इसके बाद अब कोई भी समाचार पत्र किसी भी भाषा में छप सकता था बिना सरकार की अनुमति लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 मई 1897 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना जो हुई थी वो स्वामी विवेकानंद ने किया था, जो कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उनकी स्मृति में इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1 मई 1897 में। कहाँ की थी? तो बारानगर बंगाल में की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था, यहाँ पर राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। किसी ने भी नहीं किया था, ये जनता द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गांधी जी के आह्वान पर यह आंदोलन शुरू हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी एवं प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया था, जिसके कारण इस आंदोलन का नेतृत्व जनता ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी कृति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई? तो ये जो लिखी गई है, नहीं लिखी गई है, पूछी गई है, तो ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं लिखी गई है। ये जो लिखी गई थी ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस जो लिखी गई पुस्तक, यह 1763 ईस्वी में लिखी गई थी। वॉल्टेयर की है ये। तो ये कब लिखी गई थी? तो ये वॉल्टेयर की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं वो रूसो की कृति हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट्स एंड साइंस है, और एमिल भी है। तो सभी जो हैं वो रूसो की रचना है। ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा लोथल और चन्नू धड़ों में स्थित हड़प्पा वालों के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्गम है? तो ये है मणि निर्माण। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, पूछा गया है। पहला है, ह्वेंसांग के वर्णन से हर्षवर्धन काल के इतिहास का पता चलता है। तो ये सही है। और दूसरा है, ह्वेंसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया था। तो ये भी सही है। और तीसरा है, महायान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की थी। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। महायान ने जो यात्रा की थी वो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है, उनके शासनकाल में किया था। महायान ने हर्षवर्धन के काल में नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी को पढ़ा? तो ये 1837 में पढ़ा था ब्राह्मी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि का सफलतापूर्वक पढ़ना शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, अश्वमेघ प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न के द्वारा प्रचलित किए गए थे? तो ये प्रचलित किए गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा एवं कुमारगुप्त के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक भक्ति आंदोलन के अग्रणी जो इस्लाम से बहुत ही प्रभावित थे, तो कौन थे? तो ये नामदेव थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले की अवज्ञा कर ला बारदूनो द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था पूछा है? तो नीचे ऑप्शन दिया गया है, पढ़ते हैं। डुप्ले की अवज्ञा कर ला बारदूनो द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे कारण पूछा है। तो पढ़ते हैं इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कौन सा कारक नहीं है। तो डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण कर अपनी स्वतंत्रता को जताना, और बी है संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, और सी है ला बारदूनो ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर था। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जो दिल्ली में इस विद्रोह में नाम मात्र का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व जो इसका कर रहा था वो सेनापति इसका था बख्त खां। इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है पूछा है। देखते हैं का सही कालानुक्रम क्या है। तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये हुआ था 1920 को, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। मैं लिखते नहीं बनता इसमें, तो ये हो जाएगा 1920। और उसके बाद हुआ था दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर दांडी मार्च 1930 में हुआ था। ऐसे लिख लेते हैं, लिखते नहीं बनते इसमें। ये हुआ था 1920 में। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1931 में हुआ था ये। और उसके बाद हुआ था दूसरा गोलमेज परिषद जो हुआ था वो 1931 7 सितंबर को हुआ था। तो याद रखिएगा, दूसरा गोलमेज परिषद जो होता वो हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 2 3 1। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो ये नाम था
राइक स्राट, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था, राइट आंसर बी हो जाएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत, राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान कहलाता था? तो ये कहलाता था दबीर ए मुमालिक, राइट आंसर सी हो जाएगा। शाही सचिवालय का प्रधान जो कहलाता था वो दबीर ए मुमालिक कहलाता था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि शाही सचिवालय का जो प्रधान कहलाता था उसे दाबीर ए मुमाकिल कहते थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुई थी? ते हुई थी अमृतसर में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड एक जनसभा एकत्र हुई। यहीं पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने पार्क में एकत्रित हुए निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसके वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। दीनबंधु एफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला नाम था इनकी माता का नाम। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। यह लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, वैशाली के निकट कोंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो ये थे अजित केस कम्बलिन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार माने जाते हैं? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। और 24वें जो अंतिम थे वो महावीर थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस चोल शासक ने मैद्रो, कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? तो ये किया था परांतक प्रथम ने, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है तिरुकोइल्लूर में हुआ है अभिलेख में, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बुनकरों और व्यापारियों के कैकोलर समुदाय को मंदिर प्रशासन और साथ में भूमि स्वामित्व अधिकारों में अधिक भागीदारी दी गई थी? तो ये दी गई थी चोल राजवंशों को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान वही क्वेश्चन है। नीचे कथन दिया गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये है कथन है। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत अपने को राजाओं, कुलीनों एवं धनवानों से संबंध नहीं रखते थे। तो सही है ये। चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी संत थे वो राजाओं, कुलीनों, धनवानों से संबंध नहीं रखते थे।
और कारण है वे धन एवं शक्ति से घृणा करते थे और धनवान को तुच्छ समझते थे। तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या है इसकी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कूट दिया गया है, पहले इसे मिला लेते हैं। पहले इसे देखते हैं कौन सा हो जाएगा। सुहरावर्दी सिलसिले का जो था वो था शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया का था। और फिरदौसी का जो था सिलसिला वो सरफुद्दीन याहिया का था। और ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने जो किया था वो नक्शबंदी का किया था। और अब्दुल कादिर जिलानी ने जिसका प्रचार प्रसार किया था वो कादरी का किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेम हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलग कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अब्दुल कुद्दूस गंगोही को। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता था। तो ये था सैयद मुर्तजा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में से रेत घड़ी के संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है पूछा है। नीचे कूट भी दिया गया है इसमें। ऑप्शन ए है रेत घड़ी का पहला संदर्भ अफगानिस्तान में मीर ख्वांद की रौजत उस सफ़ा में मिलता है। बी है 16वीं सदी में भारत में रेत घड़ी इस प्रकार बनाई जाने लगी कि वह भारतीय समय घड़ी को प्रदर्शित करने लगी। सी है रेत घड़ी अकबर के समय से मुगल लघु चित्रों में प्रदर्शित होने लगी थी। और डी है रामचंद्र का यंत्र प्रकाश और ज्ञान राज का सुंदर सिद्धांत रेत घड़ी का वर्णन करते थे। तो इसमें तो और सभी सही हैं, ए सी डी सही है, लेकिन बी जो है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ए सी डी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि था। तो ये था अमीर खुसरो। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो इसका मिलान कर लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन को हो जाएगा 1876। महाजन सभा की स्थापना हुई थी 84 में। द बॉम्बे एसोसिएशन की हुई थी 52 में, 1852 में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में। तो ए का हो जाएगा 3rd और बी का हो जाएगा 4th। ए का हो जाएगा 3rd। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसी में मिलता है। ए का 3rd है, बी का 4th। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।